पैटर्न मैं आपको समझाता हूं। अब मैं देखो कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा। एक क्वेश्चन जनरली आता है, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट आता है ना, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मैंने पढ़ाया, कुछ बच्चे हंस रहे, मैंने अभी कल वल पढ़ाया है, लेकिन जो मैंने कल पढ़ाया है उस चीज़ की रिसर्च को उन को बता दूं मैंने उसको। और मैंने कहा था जब मैंने मेंस का बैच शुरू किया था, मैं अपने स्टैंडर्ड से भी ऊपर काम कर रहा हूं इस बार। जो चीज़ें मैं पढ़ाता था और मुझे बिल्कुल पता था इससे बेहतर कोई भी नहीं है, मैंने उसको भी चेंज किया है। क्योंकि जैसे ही मार्केट का मैंने ट्रेंड देखा कि नॉर्मली बच्चा इतने स्कोर कर रहा है तो अब और लेवल हाई करने चाहिए, तो मैंने इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड किया पूरे सब्जेक्ट को। आप मेरे पढ़ाते वक्त देख रहे होंगे, मेरे हर चीज़ पानी बना दी है, बिल्कुल इजी वे में बना दिए, जैसे उपलब्ध होता है पानी ऐसा बना दिए सब्जेक्ट को। तो जनरली मान लो पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट पूछे तो बच्चा सॉल्व करना शुरू कर देता है, जबकि उसे सॉल्व नहीं करना चाहिए। इसके रिजल्ट्स हैं, मैं आपको 4 फिगर्स में इस बात को सिखाता हूँ कैसे। ये आर है, ये आर है, ये आर्क है ना बेटा, और ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री यहाँ पर आ गया है। तो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो 90 डिग्री पर क्या होगी इसका 4th पार्ट। क्या मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर का 1/4 पार्ट। एग्री करते हैं? तो इसका मतलब इसका जब मुझे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा आर प्लस कितना होगा बेटा पाई r/2। एग्री करते हैं? अब इसको मैं 2r कर दूंगा, इसको 22/7 इंटू r/2 कर लूँ, इसको मैं 11/7 कर दूं। अब इधर से बेटा मैं r कॉमन निकाल लूँ, सही है। अब इधर क्या हो गया, जब r कॉमन निकाला तो ये 14 और ये कितना हो गया 11/7, तो कितना हो गया 25/7r। अब एक बच्चा ये जो सारे काम करेगा वो कभी भी 190 का 160 भी नहीं ला सकता। तो जो मैंने बॉक्स में डाला वो काम करना चाहिए था, हमें बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए था। तो भी क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा 25/7r, और यहाँ नंबर इसके अकॉर्डिंग ही सेट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे जो पेपर में आया वो 50 आया हुआ है, जिसको ये बात पता होती वो क्या करता, सीधा आंसर ही कर देता। कितना 14। अब रही ये याद कैसे करेंगे, ये तो क्वाड्रेंट आता है तो अगली बार क्या आएगा सेमी सर्कल आएगा, अगली बार 3 क्वाड्रेंट आएंगे, उससे अगली बार 4 सर्कल, पूरे 4 क्वाड्रेंट आएंगे। तो अभी मैं एक लॉजिक दूंगा, जब तक ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, मैं इस एग्जाम को पास ही नहीं कर सकता। ये कंफर्म है। हाँ, आप तसल्ली दे सकते हो, हमने प्री पास किया था, हमने वहाँ पढ़ा था, सही है, मज़ा बहुत आया था, बस ऐसी बातें रह जाएंगी, रिजल्ट नहीं आएगा। अभी मैं पूरी जब रिसर्च कंक्लूड करूँगा तब बताना सही है मैंने क्या खेल खेला इसके साथ। सेकंड में अगर मैं देखूँ, यहाँ पर ऐसे होगा, इसका पेरीमीटर पूछे, जैसे विंडो वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक सेमी सर्कुलर विंडो है, इसका पेरीमीटर बताओ, आपके एग्जाम में आ चुका है। तो फिर यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ r है, यहाँ r है, यहाँ 2r है, इसका मतलब 2r तो कंफर्म है, आना ही आना है। यहाँ भी 2r आया ही था, सही। लेकिन यहाँ सर्कल की क्या है हाफ, तो पूरा पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r, तो हाफ क्या होगा पाई r/2, सही है। अब जब बेटा इसको मैं सॉल्व करूंगा क्या होगा 2 पाई r/2, सही है। इससे ये मैं कैंसिल कर लूंगा और इसके साथ मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा 2r प्लस 22/7r, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ से r कॉमन निकालूंगा, r जब मैंने यहाँ से कॉमन निकाली और यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूं, चलो रहने दो, 14 प्लस 22/7, यहाँ क्या हो गया 36/7r, यहाँ 25/7r, 36/7r, सही। अभी देखते चलो, जैसे ही 4th पॉइंट आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये चारों चीजें, आप कितने ही थके हुए हो, कितने ही खुश हो, कितना ही मौसम बना रखा हो, ये बात याद रहेगी, ये मेरा वादा है। मैं अभी जैसे ही 4th पॉइंट लिखूंगा, मैं ये चारों बातें भी लग रही है ना, ये याद कैसे रहेगा, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे कई क्वेश्चन आने, मुझे ये याद कैसे रहेगा, पक्का याद रहेगा। पहले इन दोनों बातों को लिख लो आप रिसर्च देखना, जब आप ऐसे स्पेसिफिक तरीके से अपने सब्जेक्ट को हर जगह पे तैयार करके बैठे होंगे। अब सिर्फ दिक्कत ये आ रही है, ये तो समझ आ गया, ये हो रहा है, ये याद कैसे रहेगा, है ना। अभी आ जाएगा, 2 पॉइंट और लिखवाऊं क्योंकि कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। ये चारों पॉइंट आपको नींदों में भी याद रहेंगे। कोई उठा के पूछेगा ना, बताइए 3 क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या होता है,
आप सही बताएंगे। सही बेटा, एक बार शांत होके लिखो सो दैट मैं, नहीं तो ये बात रह जाएगी, आपको नोट्स नहीं बन पाएंगे इसके। ये जो वादा है ना 190 या 200 का, ये वादा किस आधार पे हो रहा है, मैं उसकी एक झलक आपको दिखा रहा हूं बस। और ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, 7 बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 7 बार कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हमें उसका शॉर्टकट नहीं पता, तो पक्का मैं फिर सही तैयारी नहीं कर रहा। मैं भी बार बार लिखूंगा, और यही चीज कोई और नहीं करेगा, वो जीत जाएगा। सही है, मेरी बात समझ आई? 25/7, 36/7। अगला बताऊं क्या होगा? 47/7R। उससे अगला क्या होगा? 44/7। अब बोलोगे ये क्या होता, अभी दिखेगा। सही है, पहले बताओ ये 2 बन गए। हम किसको ढूंढ रहे हैं? पेरीमीटर। हम किस बात को ढूंढ रहे हैं? हम पेरीमीटर ढूंढ रहे हैं। पेरीमीटर किसका? क्वाड्रेंट का। पेरीमीटर किसका? सेमी सर्कल का। अब पेरीमीटर किसका? 3 क्वाड्रेंट का। भाई जब क्वाड्रेंट का पूछ चुका है, सेमी का पूछ चुका है, तो 3 क्वाड्रेंट का नहीं पूछ सकता पेरीमीटर क्या? सही है। आप देखना ये 2 आर पीछा नहीं छोड़ रहे, ये भी है यहां पर, ये भी है। अब बस ये आके सीधा ऐसे फैल गया, अब आके ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, देखना रहेगा, ये जाएगा कहीं नहीं अभी भी। दिखाऊं तीसरी फिगर में क्या होगा? ये पहले दोनों ऐसे थे, फिर कैसे हो गए? ऐसे, अब ये ऐसे हो जाएंगे। अभी देखो ऐसे आपको फिगर पता रहेगी, ये 2 आर पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। सही है, अभी भी। तो तीसरी पोजीशन अगर हम इसकी देखें, तो अगर 3 क्वाड्रेंट होंगे तो वो किस तरीके से शेप होगी भाई उसकी? ये इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, मतलब ये आर, ये आर और ये। सही है, तो अभी भी आर और आर 2R तो हमारे पास होगा, ये पीछा नहीं छोड़ रहे 2R। तो इसका मतलब ये जगह कंफर्म हो गई, हमेशा 2R होगा। ये जगह बिल्कुल कंफर्म हो गई, 2R होगा। मिटा दो इसे। अब हम क्या लिखेंगे? 2R प्लस 2πr। अब कितने डिग्री के एंगल हो गए? 90, 90 और 90, 270 हो चुका है। अब 270 जब मैं इधर लिखूंगा आउट ऑफ 360, तो कितना होगा बेटा? 3/4। सही। अब अगर मैं इधर लिखूं 2R प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू 3/4, इतनी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ, तभी तो आपके स्कोर नहीं बन पा रहा। आप हर बार वहीं से शुरू करते हैं, जहाँ से 10वीं पास भी शुरू करता है वो भी यहीं से शुरू करेगा, 8वीं के बच्चे को क्वेश्चन दे तो वो भी यहीं से शुरू करेगा। और हम ग्रेजुएट लोग हैं, हम यहाँ से शुरू करते हुए क्या शोभा देंगे उस वक्त? हमें इससे आगे से शुरू करना चाहिए। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये। सही है, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2R। यहाँ से क्या बन जाएगा? 33/7R। फिर R कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से 14 प्लस 33/7R। सही, ये बन जाएगा 47/7R। तो अगर 3 क्वाड्रेंट होंगे तो क्या होगा? 47/7R। वो सारी वैल्यूज मैं 100% श्योर हूं इसके सीधे डबल थर्ड पर या हाफ पर सेट होती है। आप देख लेना, वो इतना निर्दयी नहीं है कि आपकी बेइज्जती करने के लिए इस कंपटीशन में बुलाया, बट वो इतना समझदार जरूरी है कि उसको जो स्टफ चाहिए वो सिलेक्ट करेगा। वो टीचरों की भी रेंज से बाहर क्वेश्चन थोड़ी सेट करेगा जिसको कैलकुलेशन में फंस जाए। वो बोलेगा जो यहां तक पहुंच गया वो अगले स्टेप को भी सॉल्व कर सकता है। अब मैं उसको मदद दूंगा, सिस्टम में बुला लूंगा। ये हो गया। अब सिर्फ याद रखने की दिक्कत रह रही है ना, क्योंकि आपको लग रहा सर भी बड़े चालाक है, चुपचाप से खुद सॉल्व करके कह रहे ये आता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें लिखने से पहले पता है यहाँ यही आना है, बट अगर मैं पहले सीधे बोलूंगा आप घबरा जाओगे, इसलिए पहले स्टडी दिखा रहा हूँ, फिर कंक्लूड करूंगा लास्ट में। अब फोर्थ, अब यहां पर वक्त आ गया 2 आत्माओं के मिलन का। अब 2 आत्माएं मिलेंगी, देखना कैसे। आओ, यहां तक समझ गए? अभी 2 आत्माएं मिल नहीं पा रही, कभी ऐसे हो रही है, कभी ऐसे हो रही है, कभी ऐसे हो रही है। अब मिलन होगा। अब जब मिलन होगा 2 आर का तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएंगे। देखो जैसे अभी देखना, मिलन दिखाऊं? मिलन होते हुए देखना चाहते हो या सीधे मिला दूं? अच्छा, यस यस की आवाज आई है, देखना बेटा, देख। मिलन तो सबको अच्छा लगता है ना, होते हुए देखना। हाँ, सही कह रहा बेटा।
ठीक है, मिलन करे इसका। देखो धीरे धीरे ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। मिलन हो जाएगा ना एक बार इसका। तो जैसे मिलन होगा 3 क्वाड्रेंट से क्या बन गए, 4 क्वाड्रेंट। और जब 4 क्वाड्रेंट हो गए तो ये जो आर आर से मिलके अपना क्या कर गए, समागम हो गया इनका। समागम मतलब अपने आप की आइडेंटिटी को इन्होंने खत्म कर दिया। जब आदमी का मिलन हो जाता है भगवान से तो अपनी खुद की पहचान खत्म हो जाती है। सही है। तो अब ये आर यहाँ नहीं है, तो अगर हम इसकी फिगर फाइनल देखें तो यहाँ एक सिर्फ सर्कल है और ये आर अंदर खो गए। तो अब हमें क्या लिखना है, सिर्फ सरकमफ्रेंस। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 0। भाई एग्री कर गए। वहां पर बार बार 2r आ रहा था, ये 4 स्टेप आ गया ना मेरा। और साथ में पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 360/360, ये तो क्या आएगा 2πr। इसलिए यहां पर क्या होगा, देखो हर बार बच्चा 2πr लिखता है, ये नहीं बेवकूफ को पता 44/7 रखना। अब हो सकता है 88 दे रखा, सीधे तेरा आंसर ही 14 आ जाए। नहीं तो हम यहां पर क्या कंक्लूड करें, 88/7r, 44/7r। क्या एग्री करते हैं? अब इस चारों को लिख लो। अब हम वापस चलेंगे, वो लेवल जो 200 नंबरों के लिए बनेगा, ये 190 के लिए काम हो गया। अब मुझे और 10 उठाने हैं। अब मुझे इसकी इतनी बारीक नॉलेज होनी चाहिए, इतनी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि मैं आधी रात को भी ये बात सही बताऊं, जब मैं बिल्कुल थका हुआ हूं। समझ गए ना? अरे भाई मतलब काम धंधा करके गया तो थकान है ना। उस वक्त भी मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आया। एग्री करते इस बात से, सहमत हो? अब सिर्फ ये बात रह गई ना, ये याद कैसे रहेगी, है ना। स्टडी तो बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन ये ध्यान कैसे रहेगा। हमें तो 10 गर्लफ्रेंड में से दूसरी का नाम ही याद नहीं रहता, ये कैसे 10 फार्मूले याद रहेंगे, ऐसे कई सोचते होंगे। रहेगा याद, सही है, मैं पक्का कह रहा हूँ ये बातें याद रहेंगी। करूँ अब कंक्लूड करूँ? आ जाओ इस खेल को समझते हैं। बेटा ये 2 के साथ ये नीचे से 7 यहां आ रहा है, सही है। और फिर क्या हो रहा है, 1 × 11 ये पैटर्न चल रहा है, 14। और यहां पर एक बार जब क्वाड्रेंट है तो क्या हो गया, 44 का 4th पार्ट, तो 11 आ रहा है। अगली बार जब 2 क्वाड्रेंट होंगे तो ये 2 आर तो चिपके वही हैं 7-7 के, सही। यहां पर क्या होगा, 2 × 11/7। तीसरी बार क्या होगा, तीसरी बार 2 × 7, 3 × 11/7। और इससे अगली बार यहां 0 हो गया था और 4 क्वाड्रेंट हो गए थे तो अपॉन 7। बात सही है। और यहां RR तो ये बिल्कुल सही है। 14 + 11 25/7R, 14 + 22 36/7R, फिर 33 + 14 47/7R, और फिर ये 0 होने की वजह से 44/7R। तो यस, ये स्टडी ऐसे कंप्लीट है। आप कभी भी ये चीज़ दोबारा क्रिएट कर सकते हो। और ये वजह है, ऐसे इस वजह से लोग हार रहे हैं। पढ़ने में किसी की कमी नहीं है, सबके पास संसाधन आ गए हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन, ये तरीके एक अनुभव ही ला सकता है, बाकी कोई नहीं ला सकता। सही है ना, बात आई समझ? तो जब हम ये वादा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने हर उस जगह पे सोचा है कि यहाँ पर हम बच्चे को, अपने स्टूडेंट को दुनिया से कैसे अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। सही, स्टूडेंट सॉल्यूशन देख रहा है बुक से, वो जो टीचर्स हैं वो वही सॉल्यूशन बोर्ड पे करा रहे हैं, और हम उन सॉल्यूशनों को सुपरसीड करके उससे ऊपर की व्यू लेके आपके सामने रख देंगे। सही, आपको वो भी बात पता होगी और ये भी पता होगी, सीधे आंसर आ जाएगा।